हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है मेरी? रिकॉर्डिंग चालू कर दी क्या? करा दिया था। एकाकी समुच्चय के बाद उप समुच्चय आया। उप समुच्चय को बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? उप समुच्चय का साइन ये होता है, जैसे ए बराबर 1 2 3। ए में कौन कौन है? 1 2 3। तो इसके उप समुच्चय मतलब छोटे समुच्चय जो इसी से बने होंगे, जो इन्हीं अवयवों से बने होंगे। तो क्या क्या बन सकता है? अकेला 1, अकेला 2, अकेला 3, 1 2 4 कहां से बनेगा? 1 2 3 है ना इसमें। तो 1 2 1 3 2 3 3 1 तो बन गया ना, 1 3 बन गया। समुच्चय में अगर उल्टा लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही समुच्चय होता है। 1 3 को 3 1 नहीं लिख सकते। 1 2 3 बोलो। और एक होता है फाई। एक क्या होता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलो कितने समुच्चय बने? 8 उप समुच्चय बने। 8 तो n अवयवों से बने समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। 2 की पावर, अगर 3 अवयव हैं, अवयव कितने थे? तो 2 की पावर 3 करो, कितने आए? काउंटिंग करोगे तो भी कितने आ रहे हैं? 8 ही आ रहे। फाई भी होता है। फाई हर समुच्चय का उप समुच्चय होता है। हर समुच्चय का उप समुच्चय फाई तो लेना ही पड़ेगा। फाई तो हर समुच्चय का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का। एक और उदाहरण देखो। ए में पढ़ा था 2 4 6 8 10। ए में क्या पढ़ा था? 2 4 6 8 10। बी में पढ़ा था 4 6 8 बोलो। 4 6 8। और सी में पढ़ा था 6 8 6 8। अब मुझे बताओ ये जो बी है वो किससे बना है? ए से। अरे बी किससे बना है? ए से। बी में कौन कौन है? तो 4 6 8 किससे बना है? ए से। ये सी किससे बना है? सी तो बी से भी बना है, ए से भी बना है। इसका मतलब उप समुच्चय कौन हुआ? बी। किसका उप समुच्चय हुआ? ए का। अरे समझे क्या? बी उप समुच्चय ए का। बी सी उप समुच्चय बी का। सी उप समुच्चय ए का। समझ गए क्या? मतलब जो छोटा समुच्चय होता है वो उप समुच्चय होता है, और बड़े वाले को बोलते हैं सुपर सेट। क्या बोलते हैं? सुपर सेट। और जो छोटा वाला होता है उसे बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। छोटे वाले को सबसेट, बड़े वाले को सुपर सेट। सुपर सेट। समझ गए? तो ए में था 2 4 6 8 10, बी में था 4 6 8, तो बी उप समुच्चय है ए का। बी ए से बना है। बी सी ए तथा बी से बना है। ए तथा उप समुच्चय की डेफिनेशन समझ में आ गई? अच्छा, जो ऊपर ही ऊपर एग्जांपल है बताओ। अकेला 1, अकेला 2 और
1 3 2 3 1 2 3 और 5। नोट डाउन। कम करूं? नोट हो गया? इसके बाद आता है उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय। बोलो उचित। जैसे ए में है 5 6 7। ए में कौन है? 5 6 7। तो अकेला 5, बोलते जाओ। अकेला 7, आगे बोलो। 5 6 6 7 5 7 5 6 7 नहीं बनेगा। उपसमुच्चय में तो 5 6 7 काउंटिंग में आता है, पर उचित उपसमुच्चय में जो सेम टू सेम होता है वो काउंटिंग में नहीं आता। तो 5 6 7 नहीं आएगा। कौन काउंट में आएगा? 5। कौन काउंट में आएगा? तो इसमें 8 होंगे या 7?
8 होंगे या 7? तो उचित उपसमुच्चय की संख्या होती है 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 कितने आए? तो उपसमुच्चय तो 8 होंगे पर उचित उपसमुच्चय कितने होंगे? 7। तो ये 7 अपन ने बना दिए, 7 अपन ने। आप मुझे उदाहरण दो एक और। ए में था 1,0, 1, तो बताओ अकेला 1, अकेला 0 और 5, बोलो कितना? तो 2 की पावर 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितने आएंगे? तो अपन ने 3 उचित उपसमुच्चय बना लिए। उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय में क्या डिफरेंस है? उपसमुच्चय में तो सेम टू सेम वाला काउंट में आता है, और जो सेम टू सेम वाला होता है वो उचित उपसमुच्चय में काउंट में नहीं। नोट डाउन। एक होता है पावर सेट। क्या होता है? इसे बोलते हैं पावर समुच्चय। पावर समुच्चय को डिनोट करते हैं पीए। बोलो। बड़ा सिंपल है, जैसे ए में पड़ा हुआ था 6, 7, 8, बोलो। तो इसके जो उप समुच्चय बनेंगे, क्या बनेंगे? उचित उप समुच्चय नहीं, उप समुच्चय। तो जितने उप समुच्चय बनेंगे, जितने, उनका जो समुच्चय बनता है, उनका जो, जितने उप समुच्चय बनते हैं उनका जो समुच्चय बनेगा वो पावर समुच्चय कहलाएगा। मतलब उप समुच्चय बनाओ और ब्रैकेट में बंद कर दो, ब्रैकेट में बनाओ। देखिए 6, 7, 8, 6, 7, 7, 8, 6, 8, 5 और एक 6, 7, 8 भी तो बनेगा। उप समुच्चय में तो काउंटिंग में आता है ना। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इनको एक सेट में बंद कर दिया, इनको एक, वो कहलाया पावर सेट। क्या कहलाया? तो NPA यानी अवयवों की संख्या, यानी कि कितनी होगी? 8। अगर मान लो ए में पड़ा हुआ था 3, 4, 5, 6, 7 और NPA पूछा है, N 1, 2, 3, 4, 5, 2 की पावर 5 कितना आएगा? 32। तो NPA का मान कितना आ जाएगा? 32। जितने उपसमुच्चय होते हैं वही अवयवों की संख्या पावर सेट में होती है। जितने उपसमुच्चय होते हैं वही संख्या पावर सेट के अवयव कहलाते हैं। पावर सेट के अगर 5 अवयव है तो उपसमुच्चय कितने होंगे? 32। उपसमुच्चय कितने होंगे? तो 32 ही पावर समुच्चय में अवयव होंगे। समझ गए क्या? नोट डाउन।
पावर उपसमुच्चयों का समुच्चय, उपसमुच्चयों का समुच्चय पावर समुच्चय कहलाता है। अब आती है समुच्चय पर क्रिया। समुच्चय पर तो देखिए पहली क्रिया होती है यूनियन। बोलो, इसका साइन ये होता है, ये दो समुच्चय के बीच में लगा होता है। ये या शब्द के लिए या अथवा शब्द के लिए या और शब्द के लिए आता है। जब दो समुच्चय के बीच में अथवा लग जाए तो ए यूनियन भी निकालते हैं। यूनियन मतलब सबका कलेक्शन, सबका जितने भी अवयव है सबका कलेक्शन करके ले आओ, वो कहलाता है यूनियन। क्या कहलाता है? दूसरे नंबर पे आता है इंटरसेक्शन। बोलो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। क्या? इसका साइन ये उल्टा हो जाता है, ये आता है तथा शब्द के लिए। किसके लिए? या इंग्लिश में लिखाओ एंड, या लिखाओ बोथ। क्या लिखाओ? ए तथा बी। ए तो ए और बी में जो कॉमन अवयव है वो ढूंढे जाते हैं। क्या ढूंढे जाते हैं? कॉमन अवयव। तीसरे नंबर पे आता है डिफरेंस। बोलो, डिफरेंस मतलब माइनस का साइन। बोलो, किसका साइन? चौथे नंबर पे आता है कॉम्प्लीमेंट। बोलो, कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं पूरक। क्या बोलते हैं? ए पे लग गया डैश, ए पे लग गया बार, ए पे लग गया सी, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूनियन को बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन को कॉमन बोलते हैं। इंटरसेक्शन को जैसे ए और बी के बीच में यूनियन लग गया, जैसे ए और इसके बीच में इंटरसेक्शन लग गया, ए और बी के बीच में माइनस लग गया, या ए डैश लग गया। क्या लग गया? तो ये कहलाता है यूनियन। क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? बोलो, ये क्या कहलाता है? डिफरेंस। और ये क्या कहलाता है? पूरक। क्या कहलाता है? नोट डाउन।
टॉपिक बड़ा आसान है, ध्यान से समझना। हमारे पास एक ए समुच्चय है 2 4 5 7 9 10, ठीक है। एक बी समुच्चय है 1 3 5 7 9 8, ठीक है। अब जिससे ये ए और बी बने हैं, जिससे ये ए और बी बने हैं, उसका भी एक बड़ा समुच्चय होता है जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल को यू से डिनोट करते हैं। उसमें वो सारे अवयव होने चाहिए जो ए और बी में है। ए और बी में है उतने तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। उससे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ज्यादा भी ले लिए। तो बताओ यूनिवर्सल में कितने हैं? 12। यूनिवर्सल में कितने हैं? 12। ए में कितने हैं? 6। बी में कितने हैं? 6। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मेरे से पूछ लिया ए यूनियन बी, बोलो। तो ये जितने भी अवयव है इनका कलेक्शन कर लो। जो 2 बार आ रहा है उसे एक ही बार लिखना है, जो 2 बार आ रहा है उसे एक ही बार। तो बताओ सबका कलेक्शन 1 2 3 4 5 7 9 8 10। समझ गए क्या? अगर मेरे को बोला ए और बी का कॉमन, ए और बी का, तो इनमें कॉमन अवयव देखो 5 7 9, यही है क्या कॉमन? तो ये आ गया कॉमन का आंसर। किसका आंसर? अब अगर मेरे से बोला ए माइनस बी, बोलो बच्चों। ए माइनस बी का मतलब होता है ए लेकिन बी नहीं। ए लेकिन बी नहीं, बोलो। तो ए में जो अवयव बी के आ रहे हैं वो हटा दो। ए में जो बी के अवयव आ रहे हैं वो हटाने हैं। तो 5 7 9 हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 4 10। 2 4, ए में बी के जो अवयव आ रहे थे वो हटा दिए। बी माइनस ए क्या होगा? बी लेकिन ए नहीं। बी लेकिन ए नहीं। तो बी में जो ए के अवयव आ रहे हैं 5 7 9 हट जाएगा, तो क्या आएगा? 1 3 8, बोलो 1 3। अब आया ए डैश। क्या आया? ये होता है यूनिवर्सल माइनस ए, बोलो यूनिवर्सल माइनस। तो यूनिवर्सल में से ए के जो अवयव है वो पूरे हटा दो। ए के पूरे अवयव हटा दो। किस में से हटा दो? यूनिवर्सल में से। तो 2 4 5 7 9 10 ये सब हट जाएगा। क्या क्या बचेगा? 1 3 6 4 तो आ रहा है, 1 3 6 8 11 12। अरे समझे क्या? बी डैश क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल माइनस, तो यूनिवर्सल में से बी के जो अवयव आ रहे हैं वो हटा दो, वो हटा दो। 1 2 4 6 10 11 12। समझे क्या? ए डैश और बी डैश में कॉमन, तो ए डैश निकल चुका, बी डैश निकल चुका। दोनों में कॉमन देखो कौन है? 11 12। 6 भी है, बोलो कौन कौन आएगा? 6 11 12। समझे क्या? ये मैंने निकाला ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, बोलो बच्चों। वो ए माइनस बी के बराबर ही आता है। किसके बराबर आता है? अगर ए माइनस बी निकालो या ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालो, बराबर आएगा। मैं करके दिखा देता हूं। क्या आपके पास ए अवेलेबल है? क्या आपके पास बी डैश अवेलेबल है? ए और बी डैश में देखो, नजर दौड़ाओ। ए और बी डैश में, ए और बी डैश में कॉमन कौन है? 10, बोलो 2 4। तो ए माइनस बी का आंसर देखो, ए माइनस बी का आंसर देखो, बोलो। तो क्या डिसीजन निकला? ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। इसी प्रकार बी माइनस ए बी इंटरसेक्शन ए डैश के बराबर। किसके बराबर होगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। ये किसके बराबर होगा? देखो बीच में किसका साइन है? इंटरसेक्शन, बोलो बीच में। तो ये पलट जाएगा, ए यूनियन बी और टोटल पे डैश, टोटल पे इसके बराबर होता है। इसके यहां बीच में किसका साइन है? पलट दो इसको। ए इंटरसेक्शन बी पूरे पे डैश, ये इसके बराबर होता है।
इन दोनों को बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। बोलो, लास्ट वाले दोनों को, किसको? ये हमेशा सत्य होते हैं, ये किसी भी समुच्चय के लिए सत्य होते हैं। एक बार बोल के बताओ, डी मॉर्गन लॉ में क्या नियम है? ए डैश बराबर ए यूनियन बी का होल्ड है। दूसरा वाला बोलो, दूसरा वाला। ए इंटरसेक्शन बी का होल्ड डैश। समझ गए क्या? लिख लो। नाम नहीं, नाम नहीं। ना तो ए ना तो बी, ना तो ए ना तो बी, और इधर वाला ए लेकिन बी नहीं, ये इसके बराबर ही तो होता है। और ए यूनियन बी के डैश के बराबर ये होता है। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो तो आ रही है संजय, आज के लिए इतना ही।